पिछले वीडियो में मैं 10th क्लास एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को 1, 2 और 3 को सोल्व किया था। अब मैं 3 में का 2 नंबर का क्वेश्चन है और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को सोल्व कर रहा हूँ। आप देखिए वीडियो को आगे। 3 का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 1/x + 4 -1/x - 7 = 11/30 कहता है इसको फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ये अलग अलग नंबर है, अलग अलग नंबर का जब एलसीएम लेते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। x + 4 × x - 7 इससे डिवाइड करेंगे, ये क्वोटिएंट होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इससे डिवाइड करेंगे, ये क्वोटिएंट होगा, इसको इससे अब x - 7 माइनस से मल्टीप्लाई होगा, दोनों माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा x² - 7x + 4x और -4 × 7 = 28। और यह जो x और x है ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये दोनों माइनस में है, ऐड हो जाएगा। ये -3x - 28 और यह 11/30। यह जो है ये दोनों डिवाइड हो जाएगा 1 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x² - 3x - 28 = -30 और -30 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा। तो हम लोग ले आते हैं इधर, इधर जब लाएंगे x² - 3x - 28 + 30 = 0 और यह हो गया x² - 3x + 2। इसको किसी भी मेथड से हम फैक्टराइज करेंगे और 2 है, 2 का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने पर -3 हो, यह होगा 1 और 2। 1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऐड करेंगे 3, इस दोनों में x कॉमन होगा, इसमें -2 कॉमन हो जाएगा और यह x - 1 × x - 2 आइदर x - 1 = 0, x = 1 और x - 2 = 0, x = 2। यही आंसर हो गया। फिर हम लोग देखते हैं, अब जो वर्ड प्रॉब्लम है 4 नंबर से उसको देखते हैं। यह एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में छूट गया था, हमको लगा था कि यह सोल्व कर देना चाहिए, इसीलिए मैंने फर्स्ट इसको किया और इस क्वेश्चन में मैं 4 नंबर से 11 नंबर तक को सोल्व करने वाला था, लेकिन इसको भी कर दिया। आइए अब हम 2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 4 नंबर में कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहीम्स एजेस इन 3 years ago and 5 years from now। मतलब रेसिप्रोकल जो है 3 years ago और 5 years from now,
3 साल पहले और 5 साल बाद के एज का जो रेसिप्रोकल है वह 1/3 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों एज को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट एज मानेंगे। x ईयर्स हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि 3 years एगो रहीम्स इज क्या होगा, 3 years माइनस हो जाएगा और रहीम्स 5 years फ्रॉम नाउ। तो बाद का जब एज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एज कर देंगे x + 5 years हो जाएगा। पहले का जब निकालते हैं तो माइनस होता है और बाद का जब निकालते हैं तो प्लस हो जाता है। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस दोनों एज का जो रेसिप्रोकल है तो 1 इतना होगा, फिर इसका रेसिप्रोकल और इसका सम जो है वह 1/3 है। तो एलसीएम लेंगे, ये दोनों अलग अलग नंबर है, अलग अलग नंबर का मल्टीप्लाई होगा जैसे इससे पहले था। तो हम लोग लिख देते हैं और यह हो गया 2x + 2/x² + 5x - 3x - 15 और यह हो गया 2x + 2/x² + 2x - 15। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x² + 2x - 15 इज इक्वल 3 × 6x + 3 × 6। इसको अब इधर ले आएंगे माइनस में होगा, ये 2 में से 6 गया -4 होगा और ये दोनों माइनस में है, 8 हो गया। अब 21 का ऐसा फैक्टर हमको लेना है तो 7 और 3 होगा और जिसको 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो -4 होगा और मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा। अब इस दोनों में से x कॉमन हो जाएगा और यहाँ -7 कॉमन हो जाएगा और इस तरह से x + 3 कॉमन हुआ तो बचा x - 7। अब
हम लोग लिखेंगे आइदर x प्लस 3 इज इक्वल 0, x इज इक्वल -3, या पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज एज नेगेटिव नहीं होता है, तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल। अब जो है और लिखेंगे, और x माइनस 7 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आते हैं और कंपटीशन में भी इस तरह के क्वेश्चन बराबर देखा जाता है। तो आप अगर बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप इसे देखिए। अब जो क्वेश्चन है वह है 5 नंबर का, और 5 नंबर में है इन ए क्लास द सम ऑफ शेफालीज मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इन 30। शेफाली को एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आए हैं तो क्वेश्चन है शालिनी के शेफाली के मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में जो मार्क्स आए हैं वो 30 है, मतलब दोनों मिला के 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड द मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। हम किसी सब्जेक्ट को मार्क को मान लेते हैं। लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स में x मार्क आया था, तो मार्क्स इन इंग्लिश चूंकि दोनों मिला के 30 है, एक में x आ गया तो दूसरे में 30 माइनस x आएगा। और कहता है इफ हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, इफ द मार्क्स in mathematics is 2 marks more in mathematics, मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स मोर आता, और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस होता। इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस है तो माइनस हो जाएगा, यह हो गया 27 माइनस x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है तब इस दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट जो है वह कितना है 210। मतलब प्रोडक्ट कितना है 210। तो दोनों सब्जेक्ट में जो मार्क्स है उसको फाइंड करना है हमको। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x, इसको भी इधर ले आते हैं हम लोग। तो क्या हुआ, इधर 0 बचा, x स्क्वायर को पहले लिखेंगे, 27x में से 2x गया तो 25x हो गया। 24 प्लस में ये माइनस में सब्ट्रैक्ट होगा, 10 माइनस 4 6,
0 माइनस 5, 10 माइनस 5 5, और यहाँ बचा 1, और ये बड़ा है माइनस में होगा। अब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इधर जितना है वो सभी के सभी का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस उधर जाएगा, 0 से को डिवाइड करेगा तो वह 0 ही हो जाएगा। और अब हम इसको किसी भी मेथड से जो इजी हो उस मेथड से 156 का हम ले लेते हैं, क्या फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसमें कम टाइम लगता है। और प्रोडक्ट लाना है 25, इस दोनों को 13 और 20 इतना हो गया, और 30 प्लस 20 25 हो जाता है। तो हम लोग यही लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 20x, चूंकि ये माइनस में है, प्लस 156 इज इक्वल 0। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, इसमें से -12 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर साइन दोनों का चेंज हो जाएगा। अब जो है x माइनस 13 कॉमन ले लिए, x माइनस 12 बचा। आइदर x माइनस 13 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल 13 हो गया, और x माइनस 12 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 12। अब हमारे पास दो आंसर है। एक आंसर है कि 13 और दूसरा है 12। तो हम देख लेंगे इसमें से कि हम किसको x का वैल्यू मानते हैं। यदि इसको x मानेंगे तो यहां लिखेंगे मार्क्स इन मैथ, इफ यहां देना होगा, इफ मार्क्स इन मैथ इज इक्वल 13, तो मार्क्स इन इंग्लिश क्या हो जाएगा, 30 माइनस 13 इज इक्वल 17। इफ मार्क्स इन मैथ 12 है, तो मार्क्स इन इंग्लिश क्या हो जाएगा, 30 माइनस 12 18। अब जो है इसमें दो आंसर आएंगे। यही दोनों आंसर हो जाएगा, दोनों आंसर आ जाएगा, इसमें दोनों पॉसिबल है। अब आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब है 6 नंबर के क्वेश्चन। 6 में कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल 60 मीटर है, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड जो है उससे 60 ज्यादा है, क्या, डायगोनल। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो कहता है फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और शॉर्टर और लॉन्गर साइड मीन्स क्या हुआ,
लॉन्गर मीन्स लेंथ हुआ और शॉर्टर मतलब ब्रीथ हुआ। क्या कहता है कि डायगोनल जो है शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है, तो शॉर्टर साइड को हम x मान लेते हैं और डायगोनल ये है। डायगोनल जो है कहता है शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है और लॉन्गर साइड जो है वह क्या है 30 मीटर मोर है इससे शॉर्टर से। तो सारा साइड हमारे पास आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अब लिखेंगे इसी बात को जो हम जो लिखे हैं। तो हम क्या मानेंगे, सिक्स नंबर। शॉर्टर साइड x और मीटर में है तो x मीटर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है इसमें डायगोनल, डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल 60 मीटर मोर है और लॉन्गर साइड जो है लॉन्गर साइड इससे 30 मीटर मोर है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन a right triangle ABC, AC का स्क्वायर, AC हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC का वैल्यू हमारे पास x प्लस 60 है, AB का वैल्यू x है और BC का x प्लस 30 है। अब यह जो फॉर्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, इसको तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर फिर इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह हो गया 6 2 जा 12 और ये हो गया 6 का स्क्वायर 36 पर डबल जीरो और ये 2x स्क्वायर और यह हो गया 2 3 जा 60 और 3 का स्क्वायर 9। हम लोग क्या करते हैं, अब एक तरफ कर लेते हैं, इधर जो है सबको उधर ले जाते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 60x है तो ये 120x आ जाएगा और ये 900 इधर है तो 3600 इधर आएगा। फिर हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले पहले लिखते हैं, आइए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस 60x होगा और ये भी सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, माइनस 2700 इज इक्वल 0। अब हम इसको भी किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 90 इंटू 30 इतना हो जाता है और 90 माइनस 30 60 भी होता है और यहाँ माइनस 60 है तो हम लोग
30 को पहले लिखेंगे, 90 को बाद में लिखेंगे। x कॉमन हो गया, x प्लस 30 और यहाँ 90 कॉमन हो गया और x प्लस 30 कॉमन हो जाएगा तो बचा क्या x माइनस 90। अब क्या लिखेंगे हम, और आइदर x प्लस 30 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल माइनस 30। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी रेक्टेंगल का कोई भी साइड माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल। और लिखेंगे और x माइनस 90 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 90। यह शॉर्टर साइड है, सभी साइड हमको क्या कहता है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो हम लोग फिर आएंगे यहाँ पर डायरेक्ट, उसके बाद यहाँ आएंगे, x का वैल्यू जो आया है वो यहाँ 90 रखेंगे, मतलब ये चीज हमको नीचे से लिखना है। और x प्लस 90 है, x प्लस 60 है तो x का वैल्यू है 90 प्लस 60, ये 150 मीटर हो गया। और दूसरा जो है शॉर्टर साइड x प्लस 30, ये सारा हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हम देखते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन को। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसको हम पहले साफ कर देते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है यह, एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रायः देखा गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर का स्क्वायर है, कहता है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर of 2 numbers in 180, the square of the smaller number is 8 times the larger number। 2 नंबर है और डिफरेंस जब होगा तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, एक ग्रेटर होगा और एक स्मॉलर होगा। तो हम किसी एक को मान लेते हैं, लेकिन यहां जब कह रहा है, हम तो किसी को मान सकते थे, ग्रेटर स्मॉलर लार्जर स्मॉलर किसी को भी। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वह ग्रेटर का 8 टाइम्स है, तो ग्रेटर रहेगा तब तो उसका 8 टाइम्स करेंगे। तो हम क्या मानेंगे, लेट द ग्रेटर नंबर इज x, लेट ग्रेटर नंबर इज x। अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है
वह ग्रेटर नंबर का 8 टाइम्स है। ठीक, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर आ गया। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्रेटर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वह कितना है, वह है 180। तो यहां देंगे 180 और हमारे पास ग्रेटर नंबर कितना है, x है, तो उसका स्क्वायर x स्क्वायर होगा और इसका वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से हमको 8x मालूम है। अब हम क्या करेंगे, इस 180 को इधर ले आएंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। तो 180 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, देखिए अब क्या होता है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 8 हो। इस दोनों को देखिए 15 माइनस 12, नहीं 8 लाना है, 8 लाना है। थ्री थ्री जा 9, 2 जा 18 माइनस 5 2 जा 10, 8 लाना है लेकिन माइनस 8, तो 10 माइनस 18 माइनस 8 हो गया। तो माइनस 8 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस कितना, प्लस 10x माइनस 18x। यहां लिखेंगे प्लस 10x माइनस 18x माइनस 180। इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो x कॉमन आएगा, x प्लस 10 माइनस 80 कॉमन हो जाएगा 18, तो x प्लस 10 यहां भी होगा। फिर x प्लस 10 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 18, और फिर लिखेंगे हम आइदर x प्लस 10 इज इक्वल 0, x इज इक्वल क्या होगा, माइनस 10, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि अच्छा ये भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर नंबर कहा है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहा है। इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव तो आ ही जाएगा। तो एक तो ये नंबर हमको है और दूसरा नंबर हम क्या करेंगे, हम लोग दूसरा नंबर यहाँ पहले और करके निकाल लेते हैं। x माइनस 18 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 18। ठीक है, तो अब जो है चूंकि ये हमारे पास ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर माइनस 10 आया है, स्मॉलर क्या होगा, स्मॉलर का स्क्वायर हमारे पास पता है, स्मॉलर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और स्क्वायर रूट जो है माइनस 10 का होगा नहीं, हम लोग जांच करके देख लेते हैं। स्मॉलर नंबर का जो है स्क्वायर न हमको आएगा कितना, 8 इंटू माइनस 10 मीन्स माइनस 80। तो स्मॉलर नंबर जब निकालेंगे तो अंडर रूट माइनस 80, और नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं 10th क्लास में, हम 11th में निकाल सकते हैं, तो यह पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो x ये हो गया, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर नंबर 18 है, स्मॉलर नंबर जो होगा का स्क्वायर यहां पर 8 इंटू 18 होगा,
और हमको स्मॉलर नंबर निकालेंगे तो ये हो गया 144। स्क्वायर जब इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये हो गया 12। हम अब स्क्वायर करके देख लेते हैं, जांच करके देख लेते हैं। 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 होता है और इसका 144 होता है। कितना हो गया? आ गया 180। तो इसका मतलब हमारा आंसर यही आंसर होगा, यही आंसर आ जाएगा हमारा, ये और ये। अब जो है हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 8 नंबर का है। बैठा उसको क्लास कर रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो क्वेश्चन है 8 नंबर में, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 km। एक ट्रेन है जो 360 km ट्रेवल करती है at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. कहता है यदि स्पीड 5 km पर आवर कर दिया जाए, मोर कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 1 आवर कम समय लगता है। तो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम सबसे पहले स्पीड को मान लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x km पर आवर। डिस्टेंस कितना है हमारे पास? तो 360 km। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन बाय ट्रेन, बाय द ट्रेन। तो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड एंड स्पीड इज 360 km, distance is 360 km and speed is x. According to question, क्या कह रहा है कि यदि स्पीड को 5 km मोर कर दिया जाए, तो हम न्यू स्पीड अब लिखते हैं। न्यू स्पीड x प्लस 5 km पर आवर। तो न्यू टाइम क्या होगा? न्यू टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो हमेशा वही है और स्पीड x प्लस 5 आ गया है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि न्यू टाइम जो है, न्यू टाइम जो 360 बाय x प्लस 5 है, यह पहले कितना टाइम था?
360/x 360/x से यह टाइम, यह जो न्यू टाइम है, न्यू टाइम जो है वह ओल्ड टाइम से 1 लेस है, यह पहले से कम है, तो पहले से 1 लेस करेंगे तब इसके इक्वल आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको एक तरफ ला करके एलसीएम कर लेंगे या इधर भी एलसीएम कर सकते हैं। इधर जब ले आते हैं हम तो थोड़ा सा इजी होता है। हम इसको इधर ले आते हैं और 360 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 1/x + 5 - 1/x इज इक्वल -1। और यहां पर एलसीएम हो जाता है, चूंकि यह डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है x + 5 × x, x + 5 × x, और x + 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वाइटेंट x होगा, x × 1 x से डिवाइड करेंगे तो क्वाइटेंट x + 5 होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएगा। इसको 360 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस भी है, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 1800 और ये माइनस x² + 5x इज इक्वल -1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, -x², या इस माइनस से इसको हम डायरेक्ट इसको हम कटा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो x² + 5x इज इक्वल 1800। और इसको जब इधर ले आते हैं x² + 5x - 1800, अब इसको हम किसी भी मेथड से इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड हो और फॉर्मूला हो या परफेक्ट स्क्वायर हो, किसी भी मेथड से। तो 1800 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो लाना क्या है, सब्ट्रैक्ट करने पर 5 लाना है, क्या लाना है, 5 लाना है, तो हम लोग पेयर बनाएंगे। तो फाइव लाना है, ये हो गया 3 3 जा 9 × 5 45 - 40 इज इक्वल 5, हमको वही लाना था। 45 - 40 इसके जगह पर रखना है, हम रखेंगे x² + 45x - 40x - 1800, और इसमें कॉमन होगा x + 45, इसमें 40 जब कॉमन लेंगे तो ये आएगा, और फिर x + 45 कॉमन आ जाएगा तो x - 40 इज इक्वल 0।
अब चूंकि स्पीड निकालना है हमको, तो हम लिखेंगे आइदर x प्लस 45 इज इक्वल 0, x इज इक्वल माइनस 45। तो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, और x माइनस 40 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल 40। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यही स्पीड ऑफ द ट्रेन है। तो यह सॉल्व हो गया। अब 9 नंबर को हम लोग देखते हैं। 9, 10, 11 3 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। फिर हम अगले वीडियो में अगले 4.4 जो है उसको देखेंगे। तो नाइन नंबर का क्वेश्चन है, टू वाटर टैप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 by 8 आवर। दो टैप्स है, वह एक टैंक को, वाटर टैंक को एक साथ मिल करके 9 × 3/8 आवर में फिल कर सकते हैं पूरी तरह से। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। टैप जो है वो 2 प्रकार का है, 2 टाइप्स का है। एक टैप का डायमीटर ज्यादा है और एक का कम है। सपोज कि एक जो है उसका डायमीटर, एक का पाइप मोटा है और एक का ऐसा पतला है। तो जिस टैप का डायमीटर ज्यादा होगा वो ज्यादा पानी देगा टैंक में, तो वो जल्दी फुल करेगा। और जिस टैप का डायमीटर कम होगा वो ज्यादा टाइम लेगा। तो कहता है इसमें कि द टैप ऑफ लॉन्गर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस। जिसका डायमीटर ज्यादा है, मोटा है पाइप टैप, वह 10 आवर कम समय लेता है। किससे? स्मॉलर टैप से सेपरेटली, अलग अलग दोनों जो काम करता है। अलग अलग जब टैंक को भरा जाता है तो बड़े डायमीटर वाले, बड़े मोटे टैप जो है वह 10 आवर कम टाइम लेते हैं स्मॉलर डायमीटर वाले टेप से। कहता है फाइंड द टाइम इन विच इस टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो यहां पर कह रहा है कि 10 आवर कम टाइम लेता है। कौन? जिसका डायमीटर ज्यादा है। वह किससे? जिसका डायमीटर कम है। तो कम डायमीटर वाले को जब हम मानेंगे और उसमें से 10 जब हम माइनस करेंगे तो उतना टाइम लेगा कौन? बड़े डायमीटर वाले। तो आइए let the time taken by the tape of a smaller diameter
x आवर। स्मॉलर डायमीटर वाले जो टेप है उसको टाइम लगा x आवर, तो टाइम कितना लगेगा लार्जर डायमीटर वाले को कितना लगेगा, इससे 10 आवर माइनस कम लगेगा, 10 आवर कम लगेगा। तो अब एक चीज हम लोग देखते हैं कि यदि कोई काम हम किसी मैथ को 10 आवर में फिनिश कर सकते हैं, तो 1 आवर में जो वर्क करते हैं वह 1/10 होता है, रेसिप्रोकल होता है। हम पूरा काम फिनिश जितने टाइम में करते हैं तो उसके यूनिट टाइम में, मतलब अगर हम किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो एक दिन में 1/10 वर्क करते हैं। अगर हम 10 मंथ में कोई काम करते हैं तो 1 मंथ में 1/10 वर्क करते हैं। जब यह टेप x आवर में किसी काम को फिनिश करता है तो 1 आवर में कितना करेगा, वर्क डन बाय द टेप ऑफ स्मॉल डायमीटर इन 1 आवर, 1 आवर में तो 1/x होगा। और यही काम जो है लार्जर वाला करेगा, तो चूंकि वह पूरा काम करता है x-10 आवर में, तो उसके 1 आवर का वर्क क्या हो जाएगा, 1/x-10। अब इस दोनों के द्वारा 1 आवर में जो काम होगा बोथ टेप्स इन 1 आवर, तो क्या हो जाएगा, दोनों का एड हो जाएगा। यह उसके 1 आवर का वर्क हो गया। और 1 आवर का जब वर्क हमारे पास पता रहता है तो पूरा वर्क करने में जो टाइम लगता है इसका रेसिप्रोकल होता है। तो हम पहले इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा यह 2x-10/x²-10x, यह इसके 1 आवर का काम हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, वर्क टाइम टेकन बाय बोथ टेप्स to finish work, time taken by both tapes to finish work, काम पूरा करने में। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x²-10x/2x-10। और हमारे पास क्या पता है कि उस दोनों को काम फिनिश करने में 9 मिक्स 3/8 आवर लगता है। तो दोनों तो वही चीज है, यह भी है टाइम, पूरा टेप को, दोनों टेप को उस टेप को फिनिश करने में इतना टाइम, और वो दोनों इक्वल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x²-10x/2x-10 इज इक्वल 9 मिक्स्ड 3/8। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं तो यह हो जाएगा 75/8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको एक बार हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन लेने पर यह डिवाइड हो जाएगा 8 से,
2 4 जा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 4x² माइनस 40x इज इक्वल 75 से इसको मल्टीप्लाई होगा 75x माइनस तो अब क्या होगा, इसको हम 4x² माइनस 40x माइनस 75x प्लस 375 इज इक्वल 0, ये दोनों ऐड हो जाएगा। अब इसका हम किसी भी मेथड से, चाहे वह फैक्टराइजेशन मेथड हो या फॉर्मूला हो या परफेक्ट स्क्वायर हो, किसी से भी हम लोग इसका कर सकते हैं। तो इस 4 से 375 को मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं तो यह हो जाता है ये हो जाता है। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है और यहां पर प्लस ऐड करने पर 150 लाना है। तो 375 और 4, इसको हम 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे और 375 को फैक्टराइज करते हैं। ये हो गया। अब हम इसका पेयर बनाएंगे कि इस तरह से कि ऐड करने पर 115 हो जाए। देखिए हो रहा है 25 4 जा 100 और 100 प्लस 15, 25 इंटू 4 100, 100 प्लस 15 आ गया। तो हम लिखेंगे इसको 4x², चूंकि यह माइनस में है तो यहां -100 -15 हम लिखेंगे, -100x माइनस 15x प्लस 375, और इस दोनों में 4x कॉमन होगा और यहां पर 15 कॉमन हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, x माइनस 25 इंटू 4x माइनस 15, अब हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे आइदर x माइनस 25 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 25 और 4x माइनस 15 इज इक्वल 0, 4x इज इक्वल 15, x इज इक्वल 15/4। अब हम देखेंगे, चूंकि यहां पर 2 आंसर आ रहा है, हम क्या करेंगे, तो पहले देख लेंगे। हम स्मॉलर को माने थे तो हम दोनों को वेरीफाई कर लेंगे कि हमारा कौन आंसर हो जाएगा। तो यह जो है 25 है, यह टाइम लगा था किसको, टाइम टेकन बाय द टेप ऑफ स्मॉल डायमीटर, इधर लिखते हैं हम, by the tape
ऑफ स्मॉल डायमीटर। तो स्मॉल डायमीटर को 25 आवर लगा, तो टाइम टेकन बाय द टेप ऑफ लार्ज डायमीटर, तो क्या हो जाएगा 25 और -10 था ना, तो 15 आवर। तो अब हमको देखना है कि इसमें से भी वही काम करना है। आप लोग एक लाइन में लिख लेंगे इस चीज को, टाइम टेकन बाय द टेप ऑफ ए स्मॉल डायमीटर। तो 15/4 आवर होगा, और यही जब हम ग्रेटर वाले को लार्जर वाले को निकालेंगे तो क्या होगा, (15/4 - 10) एलसीएम लेंगे, 15 - 40 तो -20/4। तो टाइम जो है वह नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो यह जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। आंसर यही हो जाएगा हमारा, ये और ये। अब हम 2 क्वेश्चन बना है 10 नंबर और 11 नंबर का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर और 11 नंबर, उसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में 4.4 नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसी के जैसा है, रिलेटेड है, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है वह। टेन नंबर में है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 km बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर और बेंगलोर के डिस्टेंस को कवर करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन को, चूंकि एक्सप्रेस ट्रेन फास्ट चलती है, उसको 1 hour कम समय लगता है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, और डिस्टेंस कितना है 132 km। तो कहता है फाइंड द एवरेज डिस्टेंस स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे किसको, पैसेंजर ट्रेन के स्पीड को, और उसमें से जब 1 लेस करेंगे, 1 कम करेंगे, तो वह स्पीड किसका हो जाएगा, एक्सप्रेस ट्रेन का। लेट द स्पीड ऑफ, किसको पहले मानेंगे हम,
तो पहले मानेंगे पैसेंजर ट्रेन को। पैसेंजर ट्रेन के स्पीड को हम लोग मान लेंगे x km/h। तो एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड हो जाएगा वह 1 आवर अच्छा, यहाँ कहता है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन 1 पैसेंजर ट्रेन टू इतना। वो यहाँ पर और एक बात है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो एक्सप्रेस का 11 आवर क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड इससे 11 आवर पर km पर आवर ज्यादा है। तो हम दोनों के द्वारा टाइम टेकन किया जाएगा वह निकालते हैं। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस हमको 132 km है, 132 km बाय स्पीड है पैसेंजर का x km/h, तो टाइम आवर में होगा। और फिर एक्सप्रेस ट्रेन का भी, तो इसका 132 स्पीड डिस्टेंस है और स्पीड x + 11 है, यह आवर इतना टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन को जो टाइम लगता है पैसेंजर से 1 आवर कम लगता है। चूंकि यह फास्ट ट्रेन ये फास्ट चलती है, इसको कम लगता है किससे, तो इससे, यह जो है इससे 1 कम है। यही कह रहा है 132/x + 11 जो है यह क्या है, इससे 132/x से यह 1 कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। इसी टाइप का हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं। इसमें 132 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो गया 1/x + 11 - 1/x। फिर 132 एलसीएम अलग अलग नंबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे ये क्वाइटेंट होगा, इससे करेंगे ये होगा, अब माइनस हो जाएगा। वन 32 यह जो है हमारा, अब ये दोनों 132 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 132 को 11 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यह हो जाएगा 1452, और ये प्लस और ये माइनस 1452/x² + 11x = -1, और ये माइनस डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, x² + 11x = 1452। ये इधर आ जाएगा और
अब इसका हमको फैक्टराइजेशन करना है और ऐसा करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर 11 हो, और हमको पता है कि यह जो है यह 132 इंटू 11 है। अब फिर इसका हम फैक्टराइजेशन 132 का कर लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस चूंकि यह जो है इसको एक साथ लेते हैं और नहीं, इसको इसके साथ लेते हैं और इसको इसके साथ, ये दोनों और ये तीनों, तो क्या होगा 11 4 जा 44 माइनस 11 3 जा 33, तो 11 हो गया। तो यही लिखेंगे यहाँ पर हम 44x माइनस 33x माइनस 1452, इस दोनों में x कॉमन होगा, तो यहाँ 44 होगा, यहाँ 33 कॉमन, तो यहाँ 45 हम लोगों को पहले से पता है, x प्लस 44 फिर से कॉमन हो जाएगा, तो ये बचा x माइनस 33, आइदर x प्लस 44 इज इक्वल 0, ये ट्रेन का स्पीड माइनस में नहीं हो सकता है, तो यह पॉसिबल नहीं होगा, और x माइनस 33 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 33, यह स्पीड हो गया किसका, पैसेंजर ट्रेन का। और हमको किसका निकालना है अब, एक्सप्रेस ट्रेन का। तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन (33 km/h) और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वह क्या हो जाएगा, 11 आवर ज्यादा होगा, तो 44 km/h, यही हमारा आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और वह है इलेवन नंबर का क्वेश्चन है, sum of the areas of two square is 468 meter square if the difference of their perimeters in 24 meter, find the side of two square। तो यहाँ पर दो स्क्वायर है, तो इसमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, मीन्स एक का साइड बड़ा और दूसरे का साइड छोटा होगा, तब उसके पेरीमीटर का डिफरेंस जो है 24 मीटर है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं जो स्क्वायर बड़ा है उसके साइड को,
लार्जर स्क्वायर, एक्स मीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, 4x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस जो है, तो डिफरेंस होगा तो लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, तो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, कितना है डिफरेंस, वह है 24 मीटर, तो 24 मीटर यहां लिखेंगे। और हमारे पास लार्जर का 4x दिया हुआ है, स्मॉलर का पता नहीं है, तो इसको लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। तो 24 को इधर लाते हैं, इस माइनस को उधर ले जाते हैं, ये आ गया, इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा। तो यह पेरीमीटर था। तो हम जब साइड निकालते हैं किसी स्क्वायर का तो वह पेरीमीटर बाय 4 हो जाता है। तो पहले हम लोग पेरीमीटर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। तो पेरीमीटर बाय 4 होता है, p बाय 4, और p का वैल्यू आया है 4 इंटू एक्स माइनस 6 बाय 4, तो साइड हो जाएगा x माइनस 6 मीटर। हमको दोनों का साइड आ गया, स्मॉलर का और ग्रेटर दोनों का। अब उसके एरियाज का सम हमको दिया हुआ है 468, तो फिर लिखेंगे हम, अब दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो हम चाहे तो यहीं पर एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, तो क्या होगा, साइड का स्क्वायर, और इसका जब निकालेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, तो x माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, दोनों स्क्वायर के एरिया का जो सम है वह कितना है, 468 है, इज इक्वल 468। यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये इसको इस तरफ लाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, यह 2x स्क्वायर हो गया, ये सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को
में से 2 कॉमन ले लेंगे। और 2 को इधर लाएंगे, 0 को डिवाइड करेगा तो वह 0 ही रहेगा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे हम 216, और 216 का ऐसा फैक्टर लाना है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमको 6 लाना है। तो 216 यही होगा। अब इसका पेयर हम लोग बनाते हैं, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आए। देखिए 3 3 जा 9, 2 जा 18, माइनस 3 3 जा 9, 2 जा 18, माइनस 3 4 जा 12, और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आ जाएगा। तो यही लिखेंगे हम, और यहाँ माइनस है तो इसको 12 को पहले लिखेंगे, 18 को बाद में लिखेंगे। x कॉमन, और यहाँ 18 कॉमन हो जाएगा। x प्लस 12 कॉमन हो जाएगा दोनों, तो बचेगा x माइनस 18। आइदर x प्लस 12 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल क्या, माइनस 12 होगा। यह नॉट पॉसिबल, बिकॉज साइड ऑफ द स्क्वायर इज नॉट नेगेटिव। और x माइनस 18 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल 18 हो गया, x का वैल्यू 18 हो गया। और x का जब वैल्यू 18 हुआ तो वही साइड हो गया, और हमको वही निकालना था। तो यह जो 18 जो निकला है, यह क्या था, लार्जर स्क्वायर का साइड हो गया। यह पॉसिबल है, तो क्या लिखेंगे, साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर 18 मीटर, और साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस 6, 18 माइनस 6 इज इक्वल 12 मीटर। और इस तरह हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। फिर हम अगले एक्सरसाइज में आएंगे, अगले वीडियो में 4.4 में।